अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, यकीनन कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां मरने के बाद इंसान को दफनाया जाता है, मगर आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा अजीब व गरीब कब्रिस्तान दिखाने जा रहे हैं जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की सूरत में बनाया गया है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसकी 32 मंजिलें हैं। ये कब्रिस्तान कहाँ है और इसे किस वजह से इस सूरत में बनाया गया, आज हम यही कुछ जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इस कब्रिस्तान में किस मजहब के मुर्दों को रखा जाता है। नाज़रीन गिरामी, बेशक दुनिया की आबादी खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि यहाँ ना सिर्फ जिंदा लोगों के लिए रिहाइश कम पड़ती नजर आ रही है, बल्कि मरने के बाद मुनासिब अब्दी आरामगाह का हसूल भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इस सूरत हाल के पेश नजर कुछ मुआशरों में क्रीमेशन के जरिए लाश को ठिकाने लगाया जाता है। कुछ मजाहिब में वैसे ही मुर्दों को फेंक दिया जाता है। चूंकि आबादी बढ़ने के बायस कब्रें और जमीन कम पड़ती जा रही है और शहरी इलाकों में कब्र का हसूल जुए शीर लानी से कम नहीं और कहीं कहीं 2 मंजिला कबूर भी बनाई जाती हैं, तो इस गंभीर सूरत हाल में बाज ममालिक में जमीनी कब्रिस्तान की बजाय इमारत की शक्ल में अमूदी कब्रिस्तानों का रिवाज बढ़ रहा है। ब्राजील का इमारती कब्रिस्तान भी इन्हीं कब्रिस्तानों में से एक है, जिसकी बुलंदो बाला इमारत की तामीर 1983 में शुरू हुई, जो अब दुनिया की सबसे ऊंची कब्रिस्तानी इमारत बन चुकी है और इसका इंदिराज इस हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हो चुका है। ये एक पहाड़ के दामन में 32 मंजिला खूबसूरत बिल्डिंग है, जिसकी बुलंदी 108 मीटर है और इस बिल्डिंग का नाम मेमोरियल नेक्रोपोल एनो मीका रखा गया है, जिसे हम किराए का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। इसके अहाते में लान, पार्किंग, चर्च, बाग, एक आबशार और रेस्टोरेंट भी है, जबकि इन 32 मंजिलों में मुतअद्दिद ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 150 मकबरे और हर मकबरे में 6 कब्रें बनी हैं। इस बुलंद कब्रिस्तान में एक वक्त में 25,000 मैयतों की गुंजाइश है और सबसे हैरान कुन बात यह है कि यहाँ 3 साल तक लाशें किराए पर रखी जाती हैं और 3 साल बाद इनकी बाकियात वुरसा के हवाले की जाती हैं, ताकि हस्बे मंशा किसी और जगह दफन कर सकें या फिर जाया कर सकें। यहाँ कब्रों को ठंडा रखने के लिए हवा के गुजरने के मुनासिब इंतजामात हैं, लेकिन इनका अलग से पैसा लिया जाता है। यहाँ किराए के अलावा कुछ कब्रें मुस्तकिल भी खरीदी जाती हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी रुपए है, जबकि 3 साल के लिए किराया दर्जाबंदी के लिहाज से 5 लाख से 20 लाख तक है, क्योंकि कब्र जितनी ऊंचाई पे होगी कीमत उसी कदर ज्यादा होगी। अमीर लोग अपनी जिंदगी में भी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ गरीब लोग कब्रें खरीदने की सकत नहीं रखते, क्योंकि इसके लिए 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दरकार है। यही वजह है कि इस कब्रिस्तान से किसी भी और कारोबार की निस्बत कहीं ज्यादा आमदन हो रही है। ये इमारत ब्राजील का बहुत बड़ा सियाती मकाम बन चुका है और लाखों टूरिस्ट इसे देखने जाते हैं, जिससे अच्छा खासा पैसा बन जाता है। ब्राजील के अलावा इंडिया, इसराइल और दीगर ममालिक में भी ऐसी इमारत बन रही हैं। ताहम दुनिया में बसने वाले जिंदा लोगों के लिए लाशों की तदफीन एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया तो बस मुसाफिर खाना है और हमें अपनी आखिरी आरामगाहों की तरफ हर हाल में जाना है। दोस्तों, इसी तरह अब आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताते हैं जो जमीन के नीचे मौजूद है और 70 लाख से जायद मुर्दों को अपने अंदर समोए हुए हैं। इस कब्रिस्तान को कैटाकोम कहा जाता है, जिसको हम मुर्दा इंसानों की ऐसी सुरंगें कह सकते हैं जहां मरे हुए इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां हों। इसके साथ साथ इसको आप इंसानों का एक ऐसा कब्रिस्तान भी कह सकते हैं जिसमें जिंदा इंसान खुद उतरकर इन हड्डियों को देख या छू सकता है। यूं तो दुनिया में बहुत सारे कैटाकोम मौजूद हैं, लेकिन ज़ेरे बहस पेरिस का कैटाकोम काफी मशहूर है, जहां दुनिया भर से आए सयाह इस सुरंग में उतरकर इसका जायजा ले सकते हैं और इन मुर्दा लोगों की हड्डियों के साथ अपनी तस्वीर बनवा सकते हैं। इस कैटाकोम में कमोबेश 70 लाख मुर्दे मौजूद हैं, जबकि इस सुरंग में बहुत से गारनुमा गड्ढे भी हैं, जिनकी मजमूई लंबाई 200 किलोमीटर के करीब है। इन गारों की दीवारों में चुनी हुई इंसानी हड्डियां और सोख्ता खोपड़ियां पड़ी हैं, बल्कि कहा जाता है कि पेरिस का कैटाकोम एक जिंदा कब्रिस्तान है, जिसकी दीवारें इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से बनी हुई हैं। स्याह हड्डियों को छू कर देख सकते हैं। इस कब्रिस्तान में आपको जिस तरफ देखें हड्डियों के ढेर नजर आते हैं और इन पर मौत के लरजते साए दिखाई देते हैं और इस साए के दरमियान मीलों लंबे गार हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पेरिस शहर के नीचे लाइमस्टोन का वसी जखीरा था और यह शहर पानी के दौर में समंदर के नीचे था। 64 मिलियन साल पहले लाइमस्टोन के इस जखीरे में गार बन गए थे और फिर इन गारों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया।
इस तरह ये गार लाखों साल तक इंसानों की रिहाइश गाह बने रहे। वक्त गुजरता रहा और फिर इंसान इन गारों से निकला और इसने यहां शहर आबाद करना शुरू कर दिया। जबकि इमारत साजी के दौर में पेरिस के लोगों ने इन गारों से पत्थर निकालना शुरू कर दिए। ये पत्थर इमारत साजी और किला साजी में काम आने लगा। इस तरह एक बहुत बड़े शहर का कयाम अमल में आया और बड़ी तादाद में लोगों ने वहां रहना शुरू कर दिया। फिर जब भी इस शहर में कोई मरता तो शहरी जेरे जमीन दफन कर देते। इस तरह देखते देखते हजारों और फिर ये तादाद लाखों तक पहुंच गई। इस दौरान इन गारों को जंग के दौरान पनाहगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर सन 1763 में हुकूमत की जानिब से इन गारों को बाकायदा तौर पर कब्रिस्तान बनाने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन पादरियों ने मुखालफत की। 1780 में पेरिस में खौफनाक बारिशें हुई। बारिशों ने कब्रिस्तान तबाह कर दिए और मुर्दों की हड्डियां शहर में तैरने लगी। इससे वबाएं फूटी और बादशाह ने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल किए और ये तमाम हड्डियां जमा करके गारों में दफन करने का हुक्म दे दिया। यूं 1786 में कैटाकोम्ब बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये 1859 तक जारी रहा। नाज़रीन गिरामी, इस दौरान इनकलाब फ्रांस आया और इस इनकलाब के दौरान लाखों लोग कत्ल हुए। इन लोगों की लाशें भी कैटाकोम्ब में दफन की गई और यूं कैटाकोम्ब के खजाने में इजाफा होता चला गया और फिर 20वीं सदी के शुरू में इन गारों को सयाहों के लिए खोल दिया गया। मकामी गाइडर मशलों की रोशनी में लोगों को गारों में लेकर जाते थे और इन्हें हड्डियों का ढेर दिखाते। इस दौरान बेशुमार सयाह इन गारों में गुम भी हो गए और इन पर बादअज़ां नावल भी लिखे गए और फिल्में भी बनी। इन गुमशुदा लोगों में बरतानिया के 25 सयाहों का एक ग्रुप भी शामिल था। ये लोग गार में उतरे और इसके बाद सूरज की रोशनी न देख सके। इनके साथ क्या हुआ, वो कहां चले गए, कोई नहीं जानता। ये गार 200 किलोमीटर तवील है, जिनका सिर्फ 1 मील और 200 मीटर लंबा हिस्सा सयाहों के लिए खोला गया है। इन गारों तक पहुंचने के लिए 130 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। फिर कुछ सफर करने के बाद वो मकाम आता है जहां 3 अतराफ हड्डियों और खोपड़ियों के अंबार लगे हैं। इस जगह गार की दीवारें हड्डियों से बनी हुई हैं। हड्डी के ऊपर हड्डी और खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रखी है, जिन्हें देखकर दिल रस जाता है। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि कैटाकोम्ब का तसव्वुर यहूदियों से आया और यहूदियों ने यह आर्ट मिस्री फिरौनों से सीखा था, क्योंकि मिस्र के कदीम बाशिंदे मुर्दों को दफन नहीं करते थे। वो जमीन में गार तलाश करते थे और अपने मुर्दों को उन गारों में छोड़ आते थे। अहराम मिस्र भी कैटाकोम्ब ही थे। ये शाही मुर्दा खाने थे, क्योंकि बादशाह आम लोगों के साथ दफन होना अपनी तौहीन समझते थे। चुनांचे ये अपने लिए अलग गार तलाश करते और इस गार पर अहराम तामीर करा देते थे, जबकि आम लोग आम गारों में दफन होते थे। ईसाई